आइए देखते हैं डिफरेंस हु और whom में, और ये जानते हैं कि आप आसानी से कैसे बता पाएं कि कहाँ who लगेगा और कहाँ whom लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो who और whom में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि who को हम कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और whom को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सिंपल तरीके से बताते हैं कि क्या चीज़ है। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, नाउन या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट होता है। जो नाउन या प्रोनाउन उस काम को रिसीव कर रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं, गौरव सॉ राहुल येस्टरडे। गौरव ने काम किया, देखा किसने? गौरव ने। देखा किसको गया? राहुल को। तो गौरव काम कर रहे हैं यहाँ पे, गौरव सॉ, तो गौरव हो गए सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो गए? राहुल, क्योंकि उनको देखा गया, उन पे काम किया गया। तो जो काम रिसीव कर रहा होता है वो तो होता है ऑब्जेक्ट, और जो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट। उन्हीं को जब सेंटेंस में हम रिप्लेस करते हैं हु या हुम से, तब या तो अगर सब्जेक्ट रिप्लेस होता है तो हु लगता है, अगर ऑब्जेक्ट रिप्लेस होता है तो हुम लगता है। आइए इन एग्जाम्पल सेंटेंसेस को देखते हैं और मुझे बताइए कि कहाँ पे क्या लगेगा। पहला सेंटेंस, ब्लैंक इज गोइंग टू द पार्टी। अब यहां हु लगाऊं या हुम लगाऊं? अब जो पार्टी में जाएगा वो तो काम करेगा, तो आप यहां कहेंगे हु इज गोइंग टू द पार्टी। तो पार्टी में जाने वाला इंसान काम करेगा, काम रिसीव तो करेगा नहीं, तो हु इज गोइंग टू द पार्टी। इसका एक बहुत अच्छा तरीका और भी है कि आप ये देखें कि इसका आंसर आप ही, शी या दे से अगर कर सकते हो तो यहां हु लगेगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता, कोई आपसे पूछे ब्लैंक इज गोइंग टू द पार्टी, तो आप क्या कहेंगे? ही इज गोइंग टू द पार्टी, या शी इज गोइंग टू द पार्टी, या दे आर गोइंग टू द पार्टी। तब तो आप यहां हु लगाएंगे, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। अगर हम कह रहे हैं हिम, देम या हर, ये अगर हम बोल रहे हैं तब यहां whom लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ब्लैंक डिड यू इनवाइट टू द पार्टी। आपने पार्टी में किसको इनवाइट किया? तो जिसको इनवाइट किया गया उसने इनविटेशन के एक्शन को रिसीव किया है। whom डिड यू इनवाइट। तो अगर हम ये इस फॉर्मूले को देखें तो अगर मैं कह सकता हूं, कोई ब्लैंक डिड यू इनवाइट, तुमने पार्टी में, वी इनवाइटेड हिम या वी इनवाइटेड देम। ठीक है, तो अगर आप आंसर हिम या देम से दे सकते हैं तो यहां होम लगेगा, सॉरी, तो यहां होम लगेगा। अब आप ये तो कहेंगे नहीं, आपसे कोई पूछे ब्लैंक डिड यू इनवाइट टू द पार्टी, ही, आप बोलेंगे हिम, वी इनवाइटेड हिम या वी इनवाइटेड देम। तो आप जब ये ऑब्जेक्ट वाले यूज करेंगे प्रोनाउंस, तो आप यहां पे होम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगला ब्लैंक देखते हैं, टू ब्लैंक डिड यू गिव द गिफ्ट। काम किसने किया है? यू ने, जो भी यू है ये, उन्होंने गिफ्ट दिया है। रिसीव किया है किसी ने गिफ्ट, तो होम लगेगा। क्वेश्चन भी आप देख लिए, टू होम डिड यू गिव द गिफ्ट, वी गेव द गिफ्ट टू हिम या वी गेव द गिफ्ट टू देम। तो जो एम वाले हैं, हर को अगर छोड़ भी दें एक बार के लिए, तो जो एम वाले हैं वहां होम लगता है। हिम या देम से अगर आप आंसर कर सकते हैं तो होम लगेगा। I don't know blank she is talking to. I don't know blank she is talking to. अब इसको इससे सॉल्व करके देखते हैं। क्या इसका आंसर आप he से दे सकते हैं? She is talking to he, या she is talking to him, या she is talking to them. She is talking to them सही साउंड कर रहा है, she is talking to him सही साउंड कर रहा है, तो him या them से आप आंसर दे सकते हैं, तो यहां whom लगा दें। I don't know whom she is talking to. Similarly यहां पे देखते हैं, blank made this delicious cake. पूछा जा रहा है ये delicious cake किसने बनाया, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे him made this delicious cake? आप कहेंगे he made this delicious cake. आप यहां यूज करेंगे he made this delicious cake, या she made this delicious cake, या they made this delicious cake. तो जब आप ये यूज कर सकते हैं he, she, they, आप यहां पे हु लगा देंगे। तो हु और हुम का इस्तेमाल इस तरीके से होगा
एक है सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आम कॉन्वर्सेशन में, आम बोलचाल में आप हर जगह पे हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, जहां ग्रामेटिकली करेक्ट होने की जरूरत है, जहां आप एग्जाम्स में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो आपको हु और हुम में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये फाइनल क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताइए क्या होगा। शी इज द वन ब्लैंक हेल्प्ड मी, हु लगेगा या हुम लगेगा, मुझे कमेंट्स में बताइए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।